फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा टैक्स फंक्शन के बारे में, और हम समझेंगे इस फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल से। और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप टैक्स फंक्शन का यूज डिफरेंट सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं इस तरह के जितने भी वीडियोस बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, टैक्स फंक्शन एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, जिसका हम यूज कई तरीके से करते हैं अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जब भी आप डेटाबेस में या किसी भी सीट पर जब काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डेट का कुछ फॉर्मेट होता है। तो वहाँ पर हमें चैलेंज ये आता है कि हम डेट में से अगर हमें कोई डे अगर अलग करनी है, या मंथ करना है, या ईयर करना है, या किसी डेट का फॉर्मेट हमें डिफरेंट तरीके से करना है, तो वहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टैक्स फंक्शन का। तो टैक्स फंक्शन क्या है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेट के हिसाब से काम करता है। तो इसमें से आप अपनी वैल्यू के हिसाब से जो भी आपको डेट लेना है, मंथ लेना है, ईयर लेना है, उसके हिसाब से आप इस फंक्शन को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जब इसको सीखते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डेट टाइप कर लेता हूँ मैनुअली। तो उस पर फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो डेट हम रख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं 1 मार्च से लेके 2 मार्च। तो ये हमारा डेट का एक मैंने यहाँ बना दिया इस तरह से। अब समझेंगे हम इसको कि ये फंक्शन क्या क्या यहाँ पर काम करता है। तो इसको मैं यहाँ पर डेट का हम थोड़ा इसका फॉर्मेट फुल रख लेते हैं, ताकि हमें यहाँ पर सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो ये डेट का हमारे पास पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर टैक्स फंक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डेट आ गई है 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ पर डे चाहिए इसके इस डेट के हिसाब से, तो कैसे इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको यूज कर लेना है यहाँ पर टैक्स फंक्शन को, ब्रैकेट ओपन, देन ये हमसे पूछता है वैल्यू। तो वैल्यू मीन्स क्या है कि आपका जो डेट है उसको आपको यहाँ पर कंसिडर कर लेना है, कॉमा, फिर फॉर्मेट टैक्स, यानी कि आप जो डेट है उसमें आप कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर आप रखना चाहते हो। इन केस अगर आपको यहाँ पर डेट चाहिए तो वहाँ पर आपको रखना है डी। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे डी। ये खाली डेट के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब भी आपको डेट, अगर किसी डेट में से अगर अलग करना है, सेग्रीगेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डी वाले इसको यहाँ पर यूज कर लेना है। देन इसको आपको क्लोज कर देना है। तो ये हमें यहाँ पर पहला यानी कि जो डेट है उसका यहाँ पर हमें पहला वो मिल गया, यानी कि डे मिल गया है। अब इन केस आपको अगर यहाँ पर डे भी चाहिए तो यहाँ पर आप एक डी और रखेंगे, तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। यानी कि अगर आप 1 मार्च को अगर देखें, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कैलेंडर में आके, तो 1 मार्च को जो दिन आ रहा है वो है सैटरडे। 2 मार्च को अगर हम देखें तो ये है संडे। 3 मार्च को अगर हम चेक करें तो ये है मंडे। और अगर 4 को अगर हम चेक करें तो ये है ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे को अगर हम देखें तो 5। इस तरह से ये यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट मिल गया। अगर आपको डेज पूरे प्रॉपर उसमें चाहिए तो देन आप यहाँ पर टाइप करेंगे फुल, तो ये आपको पूरा डेज इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक तो इस फंक्शन का यहाँ पर ये बेनिफिट है कि आपको किसी भी डेट में से आप कोई भी डे यहाँ पर अलग कर सकते हैं, चाहे आप उसमें न्यूमेरिक चाहिए या आपको इस तरह से टैक्स में चाहिए। दूसरा इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसका मंथ, आपको मंथ भी चाहिए तो उसके लिए आप फिर से टाइप करेंगे टैक्स फंक्शन, वैल्यू ले लेंगे इसी टैक्स डेट को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। पहले में हमने डेट के लिए हमने डी किया था, तो यहाँ पर आपको करना है। तो के लिए आप यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर इंटर। तो देखिए थर्ड मंथ यहाँ आ गया है। सबके लिए यहाँ पर थर्ड है, क्योंकि यहाँ पर डेट हमारा पूरा क्या है, मार्च मंथ का है। अब यहाँ भी अगर आपको टैक्स में चाहिए मंथ यानी कि मार्च चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अगर करेंगे तो सॉरी, यहाँ पर अगर आप
इस तरह से करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप मार्क इस तरह से दिख जाएगा आपको। और अगर आपको यहाँ पर फुल फॉर्म उसमें चाहिए तो यहाँ पर आप मार्च को इस तरह से यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो है ना एडवांस फंक्शन, एक ही डेट में आप कितनी चीज़ें यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईयर की। तो ईयर ईयर के लिए भी क्या करना है आपको, फिर से यानी कि टैक्स रखना है, फिर वैल्यू ले लेनी है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डेट के लिए dt किया था और मंथ के लिए किया था। सॉरी। अब ईयर है तो ईयर के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे, फिर से हम टाइप करेंगे एक बार कॉमा, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे वाई, तो ये आ जाएगा ईयर, यानी कि लास्ट डिजिट हैं 2 की वो आ जाएंगे यहाँ पर 25 जैसे आप। अब आपको अगर पूरा ईयर चाहिए यहाँ पर तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया बेसिक जो हम टैक्स का यूज करते हैं, नॉर्मली हम इस तरीके से यहाँ पर करते हैं। इन केस, अब ये तो मैंने आपको डे मंथ ईयर के बारे में बताया। अब इन केस मुझे अगर पहले ईयर चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए, तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टैक्स को यूज करेंगे कॉमा। तो इस फंक्शन के कई बेनिफिट हैं, ये देखिए। अभी हम हमारा आ गया यहाँ पर ईयर। अब अगर मंथ हमें करना है तो यहाँ पर हम इसी फंक्शन को कॉपी करके इस सेल पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको सेम इसी फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ पर एक एम और टाइप करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। फिर डेट, तो डेट के लिए हम फिर से टाइप करेंगे टैक्स को कॉमा डी। अब ये इस तरह से आ गया। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं चाहिए तो, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके हिसाब से चाहिए, तो यहाँ पर हम इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब ये तो हमारे पास आ गया आउटपुट। एक तरीका ये था। अब दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि हमें जो यहाँ पर डेट का फॉर्मेट, जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास जो डेट का फॉर्मेट है वो डेट है, मंथ है, फिर ईयर है, यानी कि डी डी एम एम वाई, यानी कि जो डेट का फॉर्मेट है वो डी डी एम एम वाई में है, यानी कि इस तरह से डी डी एम एम वाई, सॉरी। अब हम चाह रहे हैं कि हमें इसका फॉर्मेट चाहिए वाई वाई, वाई वाई चाहिए हमको, फिर हमें चाहिए यहाँ पर मंथ, फिर चाहिए यहाँ पर डी डी। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो उसके लिए हम फिर टैक्स यहाँ यूज करेंगे, टैक्स ब्रैकेट ओपन कॉमा, फिर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ईयर चाहिए हमें, तो पहले हम यहाँ रखेंगे ईयर। और किस फॉर्मेट में चाहिए, अगर आपको सेम फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ विद स्पेस के साथ करेंगे। अगर आपको इस तरह से स्लैश में चाहिए तो यहाँ पर आप हाइपन जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्राई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी इसको इस फॉर्मेट में यहाँ पर मुझे चाहिए, तो ये मैं इसको ऐसा रख लेता हूँ मार्च कॉमा। अब मुझे चाहिए यहाँ पर डेट, तो डेट के लिए मैं यहाँ पर सिंपल डी इसको क्लोज। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया हमारे पास, मैं अगर जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये देखिए हमारे पास आ गया डेटा यहाँ पर इस तरह से, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ईयर पहले आ गया, फिर मंथ आया, फिर यहाँ पर डेट आ गई, यानी कि ईयर वाई वाई एम एम डी डी। तो एक तरीका ये है। तो इसके कई एडवांटेज हैं, मैं आपको डे वाई मैं बता रहा हूँ हर तरीके से कैसे इसको हम यूज करते हैं। इनकेस अगर आपको, तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर हमें डेट का फॉर्मेट है, अगर आपको ये डेट का फॉर्मेट चाहिए तो इसको आप हटा सकते हैं इस तरह से इंटर, तो ये इस तरह से भी आ जाएगा। जो हमारे पास अभी ये करंट में ही है इसके हिसाब से भी आ जाएगा। और इसको आप चाह रहे हैं कि अगर इसको आपको विद हाइपन के साथ चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर किस तरह से डेटा को रखना है, ये इस तरह से भी यहाँ आ जाएगा। तो चॉइसेस इस फंक्शन में देखा कि एक छोटा सा फंक्शन है, बट ये फंक्शन के बहुत सारे काम हैं जो मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। तो डेट में क्या है, नॉर्मली हमारे पास प्रॉब्लम ही आती है कि कैसे हम इसको अलग अलग करें और इस तरह से इसको हम यहाँ पर कंबाइन करें। तो ये मैंने आपको बताई सारी चीज़ें
या आप इसमें से ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ भी हटा सकते हैं, डेट भी हटा सकते हैं, और इस तरह से भी आप इस फॉर्मेट में भी इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक डेट के हिसाब से अगर आपका पास कभी भी अगर डेटा कुछ इस तरह से आता है जहाँ पर डी टी एम एम वाई में है, तो उसको आप वाई वाई एम एम डी डी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसको मंथ दे अगर इसको आपको एम एम डी डी सॉरी वाई वाई में करना है तो उसके लिए भी सिंपल है। आपको यहाँ पर टैक्स करना है, टैक्स के बाद आपको यहाँ पर फिर फॉर्मेट के लिए आपको यहाँ पर पहले एम एम को कंसिडर करना है, फिर यहाँ पर डी डी, फिर वाई वाई, एंड दैट्स इट, क्लोज दिस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेट का फॉर्मेट यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर क्या है, पहले मंथ है हमारे पास, फिर डेट है, फिर ईयर है। ये देखिए इस तरह से भी आप फॉर्मेट यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर चॉइसेस आपके पास बहुत सारे हैं फ्रेंड, जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एक्सेल के टैक्स फंक्शन के बारे में, यानी कि जो जिसका एक्सेल में डेली यूज होता है, और ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है। इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम किसी डेट के बेस पर अगर हमें कोई ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, या कुछ भी चाहिए डेटा उसके हिसाब से, तो हमें इसको सेग्रीगेट करने के लिए बहुत टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करना पड़ता है, या कई अलग तरह के मेथड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब कभी भी आपके पास कोई डेटा इस तरह से आता है डेट का लिए, तो उसके लिए आप इस फंक्शन को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, टैक्स फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाने की कि कैसे आप जो है टैक्स फंक्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोस बताऊं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।